उनकी याद में इतने डूब जाते हैं कि हमारे सारे अंग शिथिल हो गए हैं, अब हमारे में शक्ति नहीं रही है। श्याम सुंदर की याद में यहाँ का जन जन इतना व्यथित हो गया है कि मार्ग में चलने की भी सामर्थ्य भली प्रकार से शरीर में अब नहीं बची है। और उनके चरण चिन्हों को, उनके लीला स्थलों को जा जा के प्रणाम कर करके, उनका दर्शन कर करके, उनके चरण चिन्हों से रज उठा उठा के अपने भार पर अपने शरीर पर लगा लगा के हम अपने विरह की आग को शांत करते रहते हैं। उद्धव जी, हमारे रोम रोम, ब्रज का कण कण, यहाँ के पशु पक्षी जड़ चेतन सभी श्री कृष्णमय हो गए हैं। और देखो, गर्गाचार्य जी ने मुझे बताया था कि ये तुम्हारा पुत्र जो है परम पुरुष परमात्मा ही श्री कृष्ण बन के आया है। तभी ना उन्होंने सहजी सहज में खेल खेल में कंस का उद्धार कर दिया, उनके सहायकों को एक एक करके मार डाला, उन्होंने धनुष को तोड़ के है इतना बड़ा पराक्रम दिखाया। यहाँ गिरिराज जी को उठा करके अपने पराक्रम का परिचय दिया, उधर कोलिया पीर को मार के पछाड़ के अपने पराक्रम का परिचय दिया। इस प्रकार अपने लाल की लीलाओं का बार बार बखान करते करते श्री नंद बाबा का गला रुंध गया और फूट फूट के रोने लगे। संस्मृत्य संस्मृत्य नंद कृष्ण नूरक्तधी अत्युत्कंठो भवतूष्णी प्रेम प्रसर विह्वल। नंद बाबा का मन यो ही श्री कृष्ण के अनुराग रंग से रंगा हुआ था, पर जब इस प्रकार उनकी लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लगे तब तो उनमें मानो प्रेम की बाढ़ आ गई, हृदय उफल फल के बाहर आ गया हो और वे पूरी तरह विह्वल हो गए। मिलने की अत्यंत उत्कंठा, श्याम सुंदर को देखने की, गले से लगाकर लाड़ करने की जो अत्यंत जो उत्कंठा उनके भीतर से जैसे ही बाहर आने लगी तो हृदय रुंध गया, गला रुंध गया, उनका वाणी बंद हो गई। नंद बाबा के श्री मुख से अपने बाल कृष्ण की लीलाओं को सुन सुन के मैया यशोदा बिलख बिलख के फूट फूट के रोने लगी। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्ति श्रोण्यवास्त्राक्षी स्नेहस्नुत पयोधरा। बाल लीला सुन के अपने पतिदेव के श्री मुख से अपने श्याम सुंदर की आंखों से मैया के आंसू बह रहे थे और मैया के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी और वे कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, फूट फूट के रो रही थी। नंद बाबा और मैया यशोदा के हृदय में अपने बाल कृष्ण के प्रति अगाध अनुराग, अपार अथाह प्रेम जो भरा था, मानो नदी का किनारा फूट गया हो, टूट गया हो, बाढ़ आ गई हो। उद्धव जी सुन सुन के भीतर ही भीतर गले जा रहे थे। उनका ज्ञान जो है धीरे धीरे खिसक रहा था, उनके भीतर से धीरे धीरे ज्ञान खिसक खिसक के ऐसा लग रहा था उद्धव जी पकड़ना चाहते थे उसको। निर्गुण निराकार अजन्मा अगोचर है, परमात्मा है, फलाना ढिमका है, ये है वो है,
यहाँ वो धीरे धीरे भाव ही परिवर्तित होते जा रहे थे, धीरे धीरे। अब उद्धव जी बाबा को ज्ञानोपदेश में सबसे पहले दोनों के भाग्य की सराहना करने लगे हैं। फिर भगवान के सर्वव्यापक रूप की उन्होंने अच्छी तरह से बखान किया है। यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धं निर्हत्य कर्माशयमासु याति परांगतिं ब्रह्ममयोर्कवर्णः। उद्धव जी नंद बाबा से बोले, हे बाबा, जो जीव मृत्यु के समय अपने विशुद्धतम मन को एक क्षण के लिए भी यदि श्याम सुंदर के श्री चरणों में लगा देता है, उसकी समस्त कर्म वासनाएं बह जाती हैं, जल जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं और शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्ममय होकर वो परम गति को प्राप्त कर जाता है। तो यहाँ के ब्रजवासी कर तो श्री कृष्णमय, पूरी तरह रोम रोम से श्री कृष्णमय बने बैठे हैं। उनकी विरह व्यथा देखकर उद्धव जी ने कहा, आप चिंता न करो, मैं यहाँ से लौट के जाऊंगा, तुरंत कन्हैया कृष्ण बलराम को लौट के ब्रज में लेके आऊंगा, अवश्य आएंगे, आप धीरज धरो। और जो यहाँ से जाते समय उन्होंने तुमसे वचन दिया था कि मैं लौट के आऊंगा, और आपको जब मथुरा से विदा किया था तब भी आपसे कहा था कि बाबा मैया को संभाल के रखना, मेरी गैया ब्रज गोपी बाल बालों को संभाल के रखना, मैं दर्शन के लिए अवश्य आऊंगा। भगवान अपने उस वचन को सत्य करने के लिए अवश्य ब्रज पधारेंगे। और देखो बाबा, श्याम सुंदर से अलग कुछ भी तो नहीं है। ज्ञान मार्ग में देखो तो सभी आत्मा है, और भक्ति प्रेम मार्ग में भी देखो तो तुम सब श्याम सुंदर में हो गए हो। तुम सबको शरीरों की भी तो याद नहीं है, तुम्हारे रोम रोम में श्याम समाये है। तो मुझे तो यहाँ कुछ भी श्याम सुंदर से अलग कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है। बाबा, जो कुछ देखा सुना जाता है वो चाहे भूत भविष्य और वर्तमान में से कोई भी कुछ भी कोई भी संबंध रखता हो, चाहे जड़ चेतन हो, कोई भी हो, महान हो चाहे कोई अल्प हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो श्री कृष्ण से अलग हो। सभी तो श्री कृष्णमय हैं, क्योंकि वे वास्तव में परम सत्य हैं, और सत्य तो सर्वत्र अपने आप में ही व्यवस्थित और विद्यमान रहता है। इसीलिए उनसे अलग कुछ भी नहीं है। इसलिए आप सब लोग दुखी मत हो। अब श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को गोपियों की दशा सुनाई है। ब्रज की प्रातः काल हो रहा है। दधि मंथन के समय गोपियों के स्वर लहरी सब ओर फैलकर दिशाओं के अमंगल को मिटा रही है। प्रातः काल सभी गोपियां दधि मंथन करते करते भगवान श्याम सुंदर के पावन लीलाओं का गायन करती जा रही हैं।